अभी गनीमत है सब्र मेरी, अभी गनीमत है सब्र मेरी, लबालब भरा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, कोई कह दो उसे कि मैं मरा नहीं। वो कहते हैं कुछ दिन में तेरा नस्ल मिटा कर रख दूंगा, वो कहते हैं कुछ दिन में तेरा नस्ल मिटा कर रख दूंगा। उसकी आदत डरा रही है, मेरी फितरत नहीं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन कुमार चौधरी एनके स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के सेशन को लेकर आए हैं, जिसमें 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से हिट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए चलते अपने प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है, तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। देखो प्यारे साथियों, सवाल को समीकरण के रूप में बदलना है, फिर द्विघात सूत्र में तोड़ना है, फिर इसके मूल को निकालना है, ऐसे बनाना है। तो चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है। मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं वो जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, x है। अब कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। इसलिए आप लिख सकते हो कि छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा प्यारे साथियों, इससे 8 गुना होगा। कितना होगा, 8 गुना, यानी कि 8x। अब आप सवाल को पढ़िए और लिखिए सवाल से। प्यारे मित्रों, सवाल कह रहा है कि दो संख्या के वर्ग का अंतर कितना है, 180 है। यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या कितना, x, दो संख्या के वर्ग यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे, और छोटी संख्याओं का वर्ग कितना है, 8x है। देखिए दिया ना, छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग ही बड़ी संख्या से 8 गुनी है। 8x बराबर कितना हो रहा है, 180। यही है आपका इक्वेशन, यानी कि x² माइनस 8x बराबर या प्लस 180 को इस पार ले आते हैं बराबर का, तो क्या हो जाता है प्यारे साथियों, -180 इक्वल 0। आपका जो इक्वेशन बन रहा है ये बन रहा है x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। तो प्यारे साथियों, x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0 आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि इसके लिए फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करते हैं, गुना करते हैं। 180 गुना 1 करिएगा, 180 होगा। 180 को 2 भाग में प्यारे मित्रों कहीं रफ में डिवाइड कर दीजिए। 2 से खिलाइएगा 90, फिर 2 से खिलाइएगा 45, फिर 2 से नहीं खाएगा 3 से, 3 एका 3, 3 पचे 15, फिर 3 से खिलाइएगा 3 पचे 15। इसी से फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके इसका लघुत्तम निकाल के इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर इनसे निकालना है। प्यारे साथियों, 8x है तो ऐसा करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 और ये 5 दूना 10, यानी कि हम इसको 18 और 10 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² और इसको थोड़ा चेन की तरह खींचते हैं। कितना, -18x, ठीक है, और प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो जब आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 18। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 18 इक्वल 0। अब देखिए, x माइनस 18 इसके पास भी, x माइनस 18 इसके पास भी, x माइनस 18 प्यारे साथियों कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाता है, रेस्ट जो बच जाता है आपका बचता है x प्लस 10। ठीक है, इक्वल 0। अब क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x माइनस 18 इक्वल 0 और x प्लस 10 इक्वल
0। प्यारे साथियों -18 को उस पर ले जाइएगा +18 और यहाँ पर -10। तो देखिए कभी भी जो संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों ये हमने क्या निकाला, बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल में हमने माना था कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x। ठीक है, बड़ी संख्या तो निकल गया, इसलिए आप लिख सकते हो कि बड़ी संख्या बराबर कितना x माने थे, तो आपका 18 विल बी योर आंसर। नाउ अब इसलिए छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, पहले तो छोटी संख्या का वर्ग निकालिए, छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वो कितना हम लोग माने हैं 8x। ठीक है, तो 8 गुना 18 इतना आ जाएगा, तो 8 गुना 18 करिएगा, 8 8 64 की 4 हाथ रल 6, 8 का 8 है 8 6 14, 144। ये क्या है प्यारे साथियों, छोटी संख्या का वर्ग है, इसलिए छोटी संख्या क्या होगा, इसलिए छोटी संख्या जो होगा इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा 144 बराबर 44 से 12 आंसर होगा। यानी कि प्यारे बच्चों जो संख्या होगा एक 18 होगा और दूसरा 12 होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं आगे के प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान चाल से कुछ भी होगा, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कुछ भी। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी चाल में 1 घंटा कम समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। प्यारे मित्रों मैंने हमेशा बताया कि मैथ में एक्सेप्टेशन करी जाती है। मान के चलिए अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी का नाम माला है, रीमा है, सीमा है, कुछ भी है, माना x, तो इसमें रीमा सीमा नहीं मानते, इसमें 1 नंबर मान के चलते हैं x। तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल प्रारंभ में कितनी थी x किलोमीटर। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर प्यारे मित्रों x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लेते हैं। अभी देखो अभी यहाँ पर कह रहा है समय जो है, अगर ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करता है तो यात्रा जो है 1 घंटा कम समय लेता है। तो समय का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है प्यारे मित्रों, दूरी बटे चाल। तो प्रारंभ में जो समय लगा होगा, इसलिए प्रारंभ में जो इसकी चाल हुई होगी तो ये 360 किलोमीटर चला है और x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी चाल को फिर इन्होंने घटा दिया, फिर से समय कितना लगा होगा, दूसरी बार में जो समय लगा होगा वो कम लगा होगा, तो 360 किलोमीटर और चाल को क्या किया प्यारे साथियों, मैंने थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक कर दी, अधिक कर दी तो समय कम लगेगा। तो मान के चलिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कहीं जा रहे हैं, तो आपको जो डिस्टेंस तय करना वही 60 किलोमीटर कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं चाल को, अधिक करिएगा, जैसे 60 करिएगा जल्दी पहुंच जाइएगा। तो इन्होंने क्या किया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी। ठीक है, ये सेकंड चाल है। तो अब यहाँ पे लिखना सवाल से, सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि देखिए प्रारंभ इसकी चाल थी 360 किलोमीटर, चल रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दूसरी बार इन्होंने क्या करी, 360 किलोमीटर में जो चल रहा था ये x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा दी। और इनको जो फायदा हुआ 1 घंटा कम समय लगा। अगर ये 4 घंटा लेता है तो ये 5 घंटा, यानी कि इसके समय में इसके समय को घटा दिए तो ये निकल गया। इसको क्या करिए आप शॉर्ट करने के लिए 360 जो है बाहर निकाल दीजिए। अब आपके पास प्यारे बच्चों 1/x - 1/x + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब = 1। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो x × x + 5 हो जाता है, और यहाँ पर अगर करते हैं x से डिवाइड तो यहाँ x + 5 और -x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो 360 है ऊपर में अभी मैं इसको रहने देता हूँ, = 1। अभी देखो कुछ कटने वाली चीज़ है, ये x खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 360 और नीचे x × x + 5 बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको आगे के पेज में हम ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों वो x कट गया, ऊपर में 360 × 5 बचा था, क्योंकि
आगे इसके x लगे थे, पीछे x लगे थे, वो कट चुका है। अभी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 0 गुना 0 0 आ जाएगा। अब 5 छक 30 की 0 हाथ रहल 3, 5 तिया 15, 15 3 कितना होता है प्यारे बच्चों 1800 बटे x को इससे गुना करिएगा x स्क्वायर इंटू 5x बराबर कितना हो जा रहा है 1। यहाँ नहीं कुछ है 1। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, कोना कोनी गुना करा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना हो रहा है प्यारे साथियों 1800। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल 0। अभी आप क्या करिए, इसको मैं यहाँ पे तोड़ के 1800 का लघुत्तम आपको दिखाता हूँ प्यारे साथियों। सबसे पहले इसका यही रूल है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, जो संख्या आता है उसका लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम निकालने के बाद फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए और बीच वाले को तोड़ दीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना 1800। तो बेटा 1800 का जब लघुत्तम निकालेंगे 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 900, फिर 2 से करेंगे तो 450, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ऐसे आते जाएगा। पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, 45 से खिला देता हूँ, ठीक है, आप लंबा कर लेना। तो मैंने क्या किया 10 दूना 20, 20 दूना 40। मुझे पता है कि 40 और 45 में इस इक्वेशन को तोड़ना है। सिर्फ इस लघुत्तम से हमें ये पता चला कि ये जो वाली नंबर है 5x, इसको 40 और 45 में मुझे तोड़ने का है। तो चलिए इस बीच वाले इक्वेशन को तोड़ते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस 5x है 5x माइनस 1800 इज इक्वल 0, ठीक है प्यारे साथियों। अभी आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो। अभी आपको कितना लाने का है यहाँ पे प्लस 5x, तो आप ऐसा करो यहाँ पे लिखो प्लस 45x माइनस 40x, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस 1800 इज इक्वल 0, ठीक है। अब आप क्या करिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 45। यहाँ पे क्या बचा प्यारे साथियों माइनस 40 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x प्लस 45 बचेगा इज इक्वल 0। अभी इसके पास भी x प्लस 45 आप x प्लस 45 कॉमन ले लीजिए। इसके पास क्या बचा प्यारे साथियों x बचा और यहाँ पर माइनस 40 बचा इज इक्वल 0। जरा समझिएगा इस जगह आपके समझने की चीज़ें देखिए, x प्लस 45 ये कॉमन आ गया और ये जो x और 40 बचा इसको पीछे लिख दिया मैंने। अभी ये दोनों फंक्शन 0 के बराबर है तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए इज इक्वल 0। x माइनस 40 इज इक्वल 0। प्लस 45 को उस पार ले जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 45, उस पार ले जाएंगे इस 40 को तो प्लस 40। कभी भी किसी भी गाड़ी का चाल जो होता है प्यारे साथियों ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस 45 जो है ये गलत है और ये जो 40 निकल रहा है ये सही है। इसलिए लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल ही ना मेरे को पूछा है, तो लिख दीजिए रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 40 किलोमीटर प्रति घंटा विल बी योर आंसर। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, आगे के सेशन में धीरे धीरे करके हर सवाल को मैं क्लियर करा दूंगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लाइव क्लास कब लीजिएगा। प्यारे बच्चों थोड़ी सी सपोर्ट करो, धीरे धीरे हर वो व्यवस्था कर दी जाएगी। मेरा तो उद्देश्य ही वही है कि मैं शिक्षा अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए बच्चे को मैं एजुकेशन दे पाऊँ। तुम्हें शायद पता नहीं है, जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो मेरे गांव के हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने तो उन बच्चों को पढ़ाया है जो कभी वो जो गंदे गंदे होते ना ढेर कचड़े के गांव में, उस कचड़े से घींच के मार के पीट के पढ़ाया है। तो बहुत ही मेरी जर्नी उन बच्चों से टचेबल है। मैंने देखा है समाज में किस तरह एजुकेशन की दिक्कत होती है। तो ये सब आपको कहने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 2-4 घर में, हर घर में 5 मोबाइल है। अगर 5 मोबाइल है, आप 5 एक स्टूडेंट करते हैं तो मेरी सब्सक्राइबर जल्द ही इंक्रीज़ करेगी और कर रही है। लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे सेशन को। इतना ही कहकर आज का सेशन को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।